ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः सदाम्। जो बिहार प्रदेश के निवासी हैं आचार्य चंद्रशेखर तिवारी ने प्रश्न किया है, उनके इससे प्रश्न आते रहते हैं और मैं उनका समाधान करता रहता हूँ। कई वीडियो हमारे जो दुर्वासा आश्रम अयोध्या जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो पड़ी हुई है। एक प्रश्न का और भी है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो नवरात्र व्रत करते हैं और नवमी में ही पारण कर लेते हैं। नवरात्र व्रत का पारण नवमी में कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नवमी मान लिया 12 बजे तक है, 3 बजे तक है, उसके बाद दसवीं लगती, कुछ लोग दसवीं में पारण कर लेते हैं, नवमी के बाद उसी दिन दसवीं में। तो क्या ये उचित है? और प्रमाण भी देते हैं कि जो है नवमी में पारण करना चाहिए। नवम्याम पालिता देवी कुल वृद्धिम प्रयक्षति, कि नवमी में पारण करने से देवी कुल वृद्धि करती है, ऐसा ऐसा प्रमाण भी देते हैं। इसमें क्या रहस्य है उन्होंने जानना चाहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नवरात्र व्रत नवमी तक होता है, नंदा प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक ये व्रत होता है और उसमें पारण जो है दशमी को ही करना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे प्रमाण हैं देवी भागवत में, देवी पुराण में तो बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। जैसा मैं बता रहा हूँ, कहा गया है कि अष्टम्याम व नवम्याम व कारयेद विधि पूर्वकम ब्राह्मणान भोजेत पश्चात पारणम दशमी दिने। ये पंचम स्कंद के 34वां अध्याय श्लोक 31 ये है, जहाँ बताया गया है अष्टमी और नवमी में विशेष पूजन करना चाहिए भगवती का और संभव रात जागरण भी करना चाहिए। फिर दसवें दिन जो है ब्राह्मणान भोजेत, ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, और कन्या भोजन तो नवमी को भी करा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणान भोजेत दशमी को पारणम दशमी दिने स्पष्ट लिखा हुआ है कि पारणम दशमी दिने। जो लोग नवमी को बताते हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पारण दशमी के दिन, उदयकालिक जो दशमी होती है, ये नहीं कि नवमी के बाद दशमी लग गई, उस दशमी में जो है पारण करना चाहिए। अब लोग नहीं समझ पाते हैं, दिमाग बुद्धि नहीं लगाते हैं, बुद्धि तामसी हो जाती है, निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अब कोई एकादशी व्रत रहता है, मान लिया 3 बजे तक एकादशी थी और 3 बजे तक व्रत करे और उसके बाद पारण कर ले, इस तरह सारे व्रतों की महिमा समाप्त हो जाएगी। अरे व्रत जो है तो इस प्रकार से व्रत पूरा माना जाता है, क्योंकि वो सब लोग पढ़े होंगे 3 घटी 3 मुहूर्त हो जाए या कहीं कहीं घटिका ही लिखा है तो वो पूरी नवमी मानी जाएगी, पूरी तिथि मानी जाती है। उसमें विधिवत जो है भगवती का अर्चन करना चाहिए। और भी लिखा गया है कि तस्माद्यम महापुण्या नवमी पापनाशी। नवमी के विषय में कहा गया महापुण्यकाली होती है, एक दिन भोजन के लिए रुक जाना चाहिए। तस्माद्यम महापुण्या नवमी पापनाशी, नवमी जो है अनंत पुण्यों को बढ़ाने वाली होती है, बहुत पुण्य बढ़ाती है और पापों को नाश करती है। उपोस्यासु प्रयत्नेन सततम सर्व पार्थिवैः, ये भविष्य पुराण का प्रमाण है कि उपोस्यासु प्रयत्नेन, बहुत प्रयत्न करके नवमी व्रत करना चाहिए, नवमी उपवास करना चाहिए। और निरंतर लिखा सर्व पार्थिवैः, सभी राजाओं को भी इस व्रत को, नवमी व्रत को विशेष रूप से बहुत प्रयत्न करके करना चाहिए। अष्टमी और नवमी का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ इतना भी लिखे जो मैं बता रहा था कि ये देवी पुराण में लिखा हुआ है कि व्रतम च जागरण चैव
नवम्याम विधिवत बलि, व्रत करे नवमी का और रात में जागरण करें, उनको जो आदि बलि आदि जो दिया जाता है वो सब प्रदान करें, सात्विक बलि। इस प्रकार से बताया गया है कि जो उदयकालीन नवमी होती है और नवमी को पूरा मान करके यहाँ पे लिखा है आश्युक्त शुक्ल नवमी मुहूर्तम व कला यदि सा तिथि सकला गेया लक्ष्मी विद्या जयार्थी। जो उदयकालिक होती है चाहे कला घटी ही क्यों ना हो, वो तिथि संपूर्ण मानना चाहिए। लक्ष्मी विद्या और जय की इच्छा करने वालों के विशेष है। इस प्रकार से व्यक्ति को निरंतर जो है भगवती की 9 दिन आराधना करनी चाहिए विधिवत। और यहाँ भी और भी बताया गया है कि देवी भागवत में ये द्वितीय स्कंध में जो 30वां अध्याय है 60वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री राम ने भी नारद जी के द्वारा उपदेश करने पर राम जी ने नवरात्र व्रत किया था। भाई इतना सामने समुद्र था, लंका पर विजय प्राप्त करना था, उसके लिए उन्होंने भगवती की आराधना किया, 9 दिन व्रत किया। नारद जी ने कहा राम जी से, श्री रामचंद्र भगवान से, रामचंद्र जी से कि जब कोई भी संकट आ जाए, विषम परिस्थिति आ जाए, उससे निकलने के लिए एक सबसे बड़ा उपाय है कि नवरात्र का व्रत उपासना करे, विधिवत भगवती की आराधना करे और दशमी को पारण करे, ब्राह्मण भोजन करा करके उससे बड़े बड़े संकट से दूर हो जाते हैं, रास्ता मिल जाता है। तो उसमें राम जी ने भी किया भगवती की आराधना और लिखा है समाप्त तद्व्रतम चक्के प्रयाणम दशमी दिने। उन्होंने नवरात्र पूरा व्रत किया, उपासना किया, जागरण किया और दशमी को ब्राह्मण भोजन करा करके फिर उन्होंने यात्रा आरंभ किया। इस प्रकार से सभी ग्रंथों में ये बताया गया है। और नवमी जानते हैं, नवमी जो है सोमवार को है और 3:10 तक है नवमी। 23 अक्टूबर को नवमी है, जो 3:10 तक है वो पूरी मानी जाएगी और उसमें व्रत करें। दूसरे दिन 24 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। नवरात्र का पारण जो है 24 अक्टूबर को किया जाएगा, मंगलवार को किया जाएगा। अब ये जो उन्होंने कहा है या जो ऐसा कुछ लोग प्रमाण देते हैं कि नवम्याम पालिता देवी कुलवृद्धिम रक्षित, उसका अर्थ यह है क्योंकि अष्टमी को महाकाली का अवतरण हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था और महानवमी को, महाअष्टमी को भगवती ने राम जी को दर्शन दिया था, आशीर्वाद प्रत्यक्ष होकर के आशीर्वाद दिया था। इसलिए अष्टमी व्रत एक विशेष व्रत अष्टमी माना जाता है। जो लोग अष्टमी व्रत करते हैं उनके लिए बताया गया है ऐसा अष्टमी व्रत का पारण नवमी में होना चाहिए। तो कुल वृद्धि प्रयक्षित, भाई अष्टमी व्रत किए तो नवमी पारण होगा ही, तो कुल वृद्धि प्रयक्षित ऐसा बताया गया है। और जो लोग दशमी में पारण कर लेते हैं उसी नवमी के बाद दशमी में, उसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई नवमी उदयकालिक 2 दिन है तो एक दिन पहले दिन लोगों ने व्रत किया, दूसरे दिन नवमी के बाद पारण कर लिया, ये भी ठीक है। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ये शास्त्र के विधान को समझना चाहिए, सारे प्रमाणों को इकट्ठा करके उसका निर्णय करना चाहिए। अगर ऐसे आप निर्णय चाहते हैं तो दुर्वासा आश्रम अयोध्या यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो ये सभी प्रश्नों का समाधान होता रहे। कभी कोई समस्या हुई आप कमेंट करेंगे, उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। और इस समय बस यही है कि प्रतिदिन जो है इन देवियों का विशेष अर्चन करना है। प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी का, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन जो है कूष्मांडा, इस प्रकार से 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धरात्रि। इनका व्रत उपासना संभव उसके उतना करते रहें और पूरा नवरात्र का पूजन करने से नवरात्र प्रथम दिन ही देवी को बैठाना चाहिए,
देवी का आह्वान करना चाहिए भगवती का, और 9 दिन पूरा अनुष्ठान करने से भगवती जो है पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 3 दिन जो करते हैं उनको भी उसी हिसाब से मिलेगा आशीर्वाद, और जो 9 दिन करेंगे उनको पूरा प्रसाद भगवती का कृपा प्रसाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम दे रहे हैं। आगे मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि जो कन्याएं खिलाई जाती हैं उनके विषय में, कन्याएं कितने वर्ष की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और उन कन्याओं को कितनी कन्याएं खिलानी चाहिए, उनका क्या फल होता है, किस काल के लिए कन्या खिलाने से क्या लाभ होते हैं, इन सब विषय की जानकारी मैं अगले वीडियो में प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।